हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट वाला, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट 12 डे जो आपके बचे हैं, लगभग 12 दिन जो आपके बचे हैं गेट 2026 पेपर के लिए। उन 12 दिनों में एक नॉर्मल स्टूडेंट जो अच्छा रैंक लाना चाहता है, एक ऐसा स्टूडेंट जो मैक्सिमम अचीव करना चाहता है इन दिस गेट 2026 एग्जाम, वो किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को इस 12 दिनों में कैरी करेगा, किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को इस 12 दिनों में संभाल के अपने कंटेंट को रखेगा, उसके बारे में बात करेंगे। सो इन दिस लास्ट 12 डेज, what what are the best way to carry this 12 days to get the maximum marks in gate exam, that we are going to discuss for this session. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो गोल्डन रूल्स में बोलता हूं लास्ट 12 डेज के लिए, कि वो क्या गोल्डन रूल्स हैं जो सबको फॉलो करने चाहिए लास्ट 12 डेज में। सबसे पहला रूल जो है आपका, नो न्यू टॉपिक हो गया। बहुत सारे आपने न्यू टॉपिक ऐड कर लिए। अब थोड़ा ये कॉन्फिडेंस खुद पे आपको जगाना होगा कि जो भी मैंने पढ़ा है उसी से मुझे क्वेश्चन आने वाला है। ये मुझे कॉन्फिडेंस एक सब लोगों के मन में आनी चाहिए। दैट मीन्स नो न्यू टॉपिक नाउ, ओनली पीवाईक्यू प्लस शॉर्ट नोट्स प्लस फॉर्मुला रिवीजन। तो मतलब आपका रिवीजन मोड है, आप पीवाईक्यू देखिए, आप शॉर्ट नोट्स देखिए, अपना फॉर्मुला रिवीजन कीजिए। डेली 1 मॉक और सेक्शनल टेस्ट, कोशिश कीजिए हर दिन एक मॉक टेस्ट देने का। उससे आपको एक थोड़ी सी हैबिट भी हो जाएगी, आपके एक मसल मेमोरी आपकी जो डेवलप हो जाएगी टेस्ट देने की। और दूसरा है कि आपको बार बार हर दिन अपने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स पता चलते चलेंगे। दूसरा, एक्यूरेसी, जितना ज्यादा आप अटेम्प्ट बढ़ाओगे, जितना ज्यादा अटेम्प्ट दोगे, आपकी धीरे धीरे एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी। स्लिप, नाउ इन दिस लास्ट 15 डेज और लास्ट 12 डेज जो आपका है, इसमें खुद के बॉडी को हेल्दी पॉजिटिव माइंडसेट से रखना। आप बिल्कुल हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी डाइट फॉलो करें, और साथ में बाहर के खाने से बचें, क्योंकि अगर आप उस दिन तबीयत आपका खराब हो गया तो सारा कुछ वेस्ट है और पूरे एक साल की मेहनत वेस्ट होगी। सो स्लीप प्रॉपरली, ईट प्रॉपरली, एंड take care of your body in this 12 days or 15 days till the exam. You have to carry this. So these are the golden rules for the last 12 days. Now if I will tell you regarding something detail about this, सबसे पहले देखिए, आप सब लोग अभी साइक्लिक रिवीजन वाले मोड में होगे। आप रिवीजन करते होगे, टेस्ट लगाते होगे, रिवीजन करते होगे, टेस्ट लगाते होगे, गलती पता चलती होगी। बट साथ में आप क्या कीजिए, धीरे धीरे सब्जेक्ट वाइज जो है एक क्विक रिवीजन जो होता है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स, वो भी आप कर लीजिए। तो एक रफली रूटीन अगर मैं बताऊं, अगर फुल डे रूटीन है तो आपका सुबह में आप सब लोग फॉर्मुला रिवीजन कीजिए जनरली, क्योंकि बेस्ट टाइम होता है किसी भी चीज़ों को, खासकर फॉर्मुला रिवीजन के लिए बेस्ट टाइम वही होता है। कंसेप्ट रिवीजन उस टाइम में आप कर सकते हैं। देन मिड वाला जो है आपका नून वाला टाइम है, इस टाइम आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो है, खासकर पीवाईक्यू या डीपीपी या जो आपके वीकली टेस्ट थे, जहां भी आपको वो क्वेश्चन थे जो आपको फंसे थे या जिसमें आपको कुछ नया मिला था, जिसको आपने हाईलाइट करके रखा था, उन क्वेश्चंस को एक बार देख लिए या उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इवनिंग में आप जो आपकी मिस्टेक नोटबुक्स है उसको एक बार गो थ्रू होइए फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अपने वीक पॉइंट्स पे अगर आपको काम करना है, आपको पता चल रहा है कि ये वीक पॉइंट है मेरा ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज, तो आप उस पे वीक पॉइंट पे काम कीजिए। नाइट में फिर आपका फिर से एक बार फॉर्मुला का री रिविजन कीजिए, शॉर्ट नोट जो है उसको आप एक बार री रिविजन कीजिए। सब्जेक्ट का ऑर्डर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, इस तरीके से आपको सेट किया गया है। बट सब्जेक्ट का जो है, आप इतने दिनों की प्रिपरेशन में आप अपना सब्जेक्ट का तो एक फ्लो मेंटेन कर पा रहे होंगे। तो जो भी आप फ्लो मेंटेन कर रहे हैं, जो भी आपको बेस्ट फ्लो लग रहा है, उसको फॉलो कर लीजिए रिगार्डिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट सेक्शन के लिए, तो वही सब्जेक्ट का रिवीजन आपका वही चलता रहेगा और टाइमिंग वही आपको फॉलो करनी है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है, जो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, खासकर नए पॉइंट्स के। ड्यूरिंग रिवीजन आपके नए पॉइंट्स मिलेंगे। अगर वो नए पॉइंट्स आपको लगते हैं कि मेरे कंसेप्ट के रिगार्डिंग, जो मैंने पढ़ा है उसी के रिगार्डिंग कुछ नया एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं नोट डाउन कर सकता हूं, तो उसको कर लेंगे, उसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे या उसको अपने मिस्टेक वाले नोट्स में लिख लेंगे। बट कोई भी चीजें बिल्कुल नई नहीं पढ़नी है, ये सब लोगों को ध्यान देना है। बिल्कुल नया पढ़ना अभी आपके लिए घातक हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप सब्जेक्ट को रिवीजन करते हुए आइएगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस में। अब यहां पे मैंने आपको एक सीक्वेंस दिया है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बट मैं आपको ये फ्री हैंड देता हूं कि आप अपना सीक्वेंस खुद फॉलो कीजिए, जो भी आपको बेस्ट सीक्वेंस लगता हो। पॉइंट बस एक बात सीक्वेंस में, कोई भी सब्जेक्ट को स्किप मत कीजिए बिल्कुल भी।
अगर आपको लगता है कि आपकी एनालिसिस में या आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, जब हमने आपसे डिस्कस किया था कि सर ये टॉपिक बहुत ही इररिलेवेंट है फॉर गेट एग्जाम, मुझे नहीं इसमें पीवाईक्यू कभी भी दिखा, तो उस पार्ट का हम कम रिवीजन करेंगे या मिनिमम टाइम ऑफ रिवीजन करेंगे, दैट्स ओके, कंप्लीटली ओके। बट कंप्लीटली लिविंग ए सब्जेक्ट रिवीजन के टाइम में वो आपको नुकसान कर सकता है। तो हर सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, जितना आपने पढ़ा है उतना रिवाइज करना है, जितने सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उतना रिवाइज करना है। उन सारे बच्चों के लिए जो मे बी फर्स्ट टाइम गेट प्रिपेयर कर रहे होंगे, जितने सब्जेक्ट आपके रेडी हुए हैं उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए। ये आपको एक साइक्लिक ऑर्डर में करना है, ऑर्डर आप डिसाइड कीजिए, वो बेस्ट होगा। बस ध्यान रखिएगा कि एक ही दिन में ज्यादा लोड नहीं ले लेना है। अगर 2 बड़े सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो तो एक छोटा सब्जेक्ट कर सकते हो, या 2 बड़े सब्जेक्ट कर रहे हो तो तीसरा छोटा सब्जेक्ट नहीं भी लोगे तो चलेगा। 2 बड़े सब्जेक्ट आप एक दिन में रिवाइज कर पा रहे हो, या एक दिन में एक ही बड़ा सब्जेक्ट रिवाइज कर पा रहे हो, जैसे जियोटेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, तो वो भी इनफ है, उसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। बट पेस आपको इस 12 दिन में पूरे सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, और इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड भी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, लास्ट का जो एक पार्ट है, जो मैं सब लोगों को बोलता हूं कि आप जब भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं ना, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा जो है वो आपने कर लिया है ऑलरेडी। अब जो इस लास्ट 10-12 दिनों में आप करने वाले हो, यू आर जस्ट रिकलेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स। आप एक जगह सारी चीजों को कर रहे हो, और एक जगह जब आप करते हो, जब एक जगह एक चीजों को रख रहे हो, रिकॉल कर रहे हो चीजों को, तो अपने पे ट्रस्ट रखना आपको बहुत जरूरी है। स्लिप बहुत प्रॉपरली आपको करना है। जितना अच्छा आप एक प्रॉपरली 6 घंटे, किसी की 7 घंटे की स्लिप साइकिल है तो 7 घंटे सो रहे हैं, प्रॉपरली सोना बहुत जरूरी है। काम योर ब्रेन एंड देन ब्रेन विल डू द वंडर। तो जितना ज्यादा आप ब्रेन को कामली हैंडल करेंगे, जितना शांत रखेंगे, उतना ब्रेन जो है आपका वो बेहतर फॉर्मूला को रिकॉल कर पाएगा, आपकी गलतियां कम होगी, मिस्टेक्स कम होंगे, एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। एट द सेम टाइम आपको नए नए क्वेश्चंस ट्राई करने के भी मन रहेगा। तो अपने बॉडी को सुपर एग्जॉस्ट करने की जरूरत अब नहीं है। आपने पहले एग्जॉस्ट किया है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, बट अभी आप धीरे 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 बॉडी को कामली मोड में लेके आइए, ताकि आपका जो बेस्ट प्रेफरेंस हो वो, या जो बेस्ट आपका परफॉर्मेंस हो वो आपका गेट एग्जाम में निकले। सो आई होप विद दिस सेशन आप सब लोगों को क्लैरिटी होगी। फिर भी आई नो किसी के मन में कुछ डाउट हो सकता है रिगार्डिंग 12 सेशन, रिगार्डिंग द लास्ट 12 डेज हम क्या करें सर। तो यहाँ पे पहले तो आप अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप मेरे से कोई डायरेक्टली डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मृगांक सर PW जो आपका टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, वहां पे पूछ लीजिए। मेक श्योर कीजिए कि जब भी आपको फील हो, आई नो जितना मैंने हम लोगों ने आप लोगों का साथ दिया है टेक्निकल वाले डिस्कशन में, उतना ही जब आपके ये 12 दिन, ये 15 दिन जो बचे हैं, इसमें भी हम आपका उतना ही साथ देना चाहते हैं, वेदर इट्स टेक्निकल डिस्कशन, वेदर इट्स अ नॉन टेक डिस्कशन, जहां पे आपको जस्ट यू नीड ए मोटिवेशन। समटाइम बहुत अच्छे टॉपर जो होते हैं वो पीक पे रहते हैं, और उनको वो थोड़ी सी ट्रस्ट वाली इशू रहती है खुद पे कि सर लगता है मैं इस बार नहीं कर पाऊंगा बेस्ट। 2 मिनट हमसे बात करने, या 2 मिनट किसी से आप डिस्कस कर लें जिनसे आप फील करते हैं बेहतर, वो आपको हेल्प करेगा। एंड दिस टाइम इन दिस 12 डेज ट्राई टू आई विल से यूटिलाइज इवन अ ब्रेक टाइम विथ योर फैमिली, जहां आप कंफर्टेबल फील करते हो। कुछ बच्चों के लिए वो एक फ्रेंड सर्कल हो सकता है, तो फ्रेंड सर्कल, बट ज्यादा खुद को डिस्पर्स नहीं करना है। जितना ज्यादा आप डिस्पर्स कर दोगे, जितना ज्यादा आप डायल्यूट कर दोगे खुद को, आपकी कंसंट्रेशन डायल्यूट होगी। तो अपने कंसंट्रेशन या अपने फोकस को एक डायरेक्शन में रखते हुए, इफ इन बिटवीन रिवीजन, इन बिटवीन द आई विल से द रिवीजन पार्ट आपको लगता है थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, मे बी 1 आवर मे बी ऑफ 2 आवर, यू कैन डेफिनेटली गो इनटू दैट, नो इश्यू विद दैट। बट इस बात में ध्यान रखिएगा कि जितना काम माइंड रहेगा, the mind will do the wonder in that case. With that, thank you so much all of you. We'll meet again in the next session. Best of luck all of you for the GATE 26 exam. मैं फिर से मिलूंगा, बट आज के लिए आप सब लोग बेस्ट कीजिए, इन 12 दिनों में अपना बेस्ट दीजिए, और रैंक बस आपकी मेहनत का आउटपुट है। बाय बच्चों, जय हिंद।